the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जय श्री राधे राधे। प्रिय मित्रों, आप सभी का एस्ट्रोलॉजी दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लगन से शुभाशुभ ग्रहों का विचार प्रसंग में मकर लगन की कुंडली, कुंभ लगन की कुंडली और मीन लगन की कुंडली में प्राय सप्त ग्रहों का शुभाशुभ विचार का अध्ययन करेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले मकर लगन की कुंडली में ग्रहों का शुभाशुभ विचार। मकर लगन की कुंडली में जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य अष्टम भाव का अधिपति होने के कारण अशुभ फल देने वाला, चंद्रदेव सप्तम भाव का अधिपति होने के कारण सामान्य फल देने वाले होंगे। साथ ही मंगल चतुर्थ भाव के अधिपति और एकादश भाव के अधिपति होने के कारण मिश्रित फल देने वाले होंगे, अर्थात चतुर्थ भाव के संबंध के क्षेत्र में अच्छे फल देंगे तो एकादश भाव के अधिपति होने के कारण अशुभ फल भी देने वाले होंगे। बुध षष्ठम भाव और भाग्य भाव के अधिपति होने के कारण बुध यहाँ षष्ठम भाव से संबंधित अशुभ फल देंगे तो भाग्य से संबंधित अच्छे फल देने वाले होते हैं। गुरु पराक्रम भाव अर्थात तृतीय भाव के और द्वादश भाव के अधिपति होने के कारण अशुभ फल देने वाले होंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में तृतीय भाव और द्वादश भाव को अशुभ भाव माना गया है। इसी क्रम में शुक्र मकर लगन की कुंडली में पंचमेश और दशमेश बनते हैं, अतः शुक्र सबसे अधिक योग कारक ग्रह सिद्ध होते हैं। शनि लग्नेश और द्वितीय की भूमिका में आते हैं, अतः शनि जहां लगन से संबंधित क्षेत्र में अच्छे फल देने वाले होंगे तो द्वितीय भाव में मार्केश भी बनते हैं। इस प्रकार मकर लगन की कुंडली में हमने सभी ग्रहों का शुभाशुभ विचार किया। तत्पश्चात इसी क्रम में कुंभ लगन की कुंडली का विवेचन करते हैं। कुंभ लगन की कुंडली में सूर्य सप्तम भाव का अधिपति होते हैं, अतः यहाँ मार्केश भी होंगे, अतः सूर्य को अशुभ फलदाता ही कहा जा सकता है। चंद्र षष्ठम भाव के अधिपति होने के कारण अशुभ फल देने वाले हुए। मंगल पराक्रम भाव और दशम भाव के अधिपति होने के कारण अच्छे फल देने वाले होंगे, शुभ फल देने वाले होंगे। इसी क्रम में बुध पंचम भाव के अधिपति और अष्टम भाव के अधिपति होते हैं। पंचम भाव अर्थात विद्या के क्षेत्र में अच्छे फल देने वाले होंगे, किंतु साथ ही अष्टम भाव के अधिपति होने के कारण अशुभ फलदाता भी होंगे, अर्थात अष्टम भाव से संबंधित अशुभ फल देने वाले होंगे। गुरु बृहस्पति द्वितीय भाव के अधिपति और एकादश भाव के अधिपति होने के कारण सदैव अशुभ फल देने वाले होंगे, साथ ही द्वितीय भाव के अधिपति होने के कारण मार्केश भी होते हैं। शुक्र चतुर्थ भाव के अधिपति और भाग्य भाव अर्थात नवम भाव के अधिपति होने के कारण योग कारक माने जाएंगे। शनि व्यय भाव अर्थात द्वादश भाव के अधिपति और लगन के अधिपति होने के कारण लगन से संबंधित अच्छे फल देंगे, किंतु द्वादश भाव जो कि अशुभ भाव होता है उससे संबंधित अच्छे फल देने वाला नहीं होगा। तत्पश्चात इसी क्रम में मीन लगन की कुंडली में सूर्य षष्ठम भाव के अधिपति होते हैं। षष्ठम भाव शत्रु का भाव होता है, रोग का भाव होता है, अतः यहाँ सूर्य पाप फल देने वाले होंगे। चंद्रदेव विद्या भाव के अधिपति होते हैं, अर्थात पंचम भाव के अधिपति होते हैं, इसलिए चंद्र शुभ फल देने वाले बनेंगे। मंगल द्वितीय भाव के अधिपति और भाग्य भाव के अधिपति बनते हैं, अर्थात नवम भाव के अधिपति होने के कारण मंगल जहां शुभ फल देंगे वही द्वितीय भाव के अधिपति होने के कारण मार्केश भी होंगे। बुध चतुर्थ भाव के अधिपति और सप्तम भाव के अधिपति बनते हैं, इसलिए
बुध भी यहाँ कारक ग्रह, बुध भी यहाँ चतुर्थ भाव के अधिपति होने के कारण जहां शुभ फल देने वाले बनेंगे, वही सप्तम भाव के अधिपति होने के कारण मारक भी होंगे। तत्पश्चात गुरु लगन के अधिपति और दसम भाव के अधिपति होने के कारण सबसे अधिक शुभ फलदाता, योग कारक और राजय भाव से शुभ फल प्रदान करने वाले होंगे। शुक्र पराक्रम भाव अर्थात तृतीय भाव का अधिपति और अष्टम भाव का अधिपति होने के कारण अशुभ फल देने वाला होगा। शनि एकादश भाव और द्वादश भाव का अधिपति होने के कारण यहाँ मीन लगन की कुंडली में सदैव अशुभ फल देने वाले, पाप फल देने वाले बनेंगे। इस प्रकार आज हमने मकर, कुंभ और मीन लगन की कुंडली के विश्लेषण के अंतर्गत सभी ग्रहों का शुभाशुभ विचार को जाना। आज की परिचर्चा में इतना ही। जय श्री राधे राधे।